ईयर 1838 छतरपुर के जंगलों में भारत का नक्शा बनाने के लिए कुछ अंग्रेज अफसर सर्वे कर रहे थे। तभी कुछ लोकल्स ने उन्हें उस जंगल में बने कुछ वीरान मंदिरों के बारे में बताया। अब वो लोग उन घने जंगलों और झाड़ियों को पार करके खतरनाक जानवरों के बीच उन प्राचीन मंदिरों की खोज करने लगे। जैसे जैसे वो पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग इंटरकोर्स से पहले अपने आप को एक्साइटेड करने के लिए मंदिरों में जाया करता था और मंदिरों में जाकर वो लोग अलग अलग अश्लील मूर्तियों को देखा करता था। जिन मूर्तियों को बनाकर रखते थे वो लोग सिर्फ इसी काम के लिए, जिन मूर्ति को दोस्तों सिर्फ नंगा पुंगा ही नहीं बल्कि ऐसी अश्लील हरकत करते हुए दिखाई गई है जिसे सोच कर भी घिन आती है। जहाँ देखा जाता है मर्द औरत इंटरकोर्स करते हुए, वो भी अपनी अपनी सभी अंगों को दिखा कर, मर्द के साथ मर्द का इंटरकोर्स, औरत के साथ औरत का इंटरकोर्स, एक औरत के साथ बहुत मर्द का इंटरकोर्स वगैरह वगैरह। उससे भी हैरान की बात यह लगा मुझे दोस्तों कि ये सब एक धर्म की इबादत यानी पूजा स्थल था। तो ज़रा सोचिए कि उस जमाने में और क्या कुछ होता होगा, जो कि सबसे पुराना धर्म और बोल्ड सनातन धर्म का कर्मकांड था। हर वीडियो में हम आगे इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि भारत की सबसे पहली मस्जिद आखिर कौन सा है। वैसे तो गूगल कहते हैं कि भारत का पहला मस्जिद चेरामल जामे मस्जिद है, मगर हमारे भारत में ही दोस्तों एक ऐसा मस्जिद भी है जिसकी रुख काबा शरीफ की तरफ नहीं बल्कि बैतुल्लाह की तरफ है, क्योंकि पहले बैतुल्लाह की तरफ ही रुख करके नमाज अदा किया जाता था। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए इसे, चलिए देखते हैं। ईयर 1838 छतरपुर के जंगलों में भारत का नक्शा बनाने के लिए कुछ अंग्रेज अफसर सर्वे कर रहे थे। तभी कुछ लोकल्स ने उन्हें उस जंगल में बने कुछ वीरान मंदिरों के बारे में बताया। अब वो लोग उन घने जंगलों और झाड़ियों को पार करके खतरनाक जानवरों के बीच उन प्राचीन मंदिरों की खोज करने लगे। जैसे जैसे वो इन मंदिरों के करीब जा रहे थे ना, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बल्कि इरोटिक कार्विंग्स थी, जिनमें अलग अलग तरीकों से का डिपिक्शन किया गया था। अलग अलग पोजीशन में करते हुए ये स्कल्पचर्स काफी प्रोवोकेटिव थे। इनमें से कुछ स्कल्पचर्स ऐसे थे जिनमें 4 लोग एक साथ इंटरकोर्स कर रहे थे, 2 सेम सेक्स वाले लोग इंटरकोर्स कर रहे थे और साथ ही साथ ओरल का भी डिपिक्शन था। ये मंदिर और कोई नहीं बल्कि भारत के मशहूर और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल खजुराहो के मंदिर थे, जिनके बारे में आज भी खुलकर बात नहीं होती। ये मंदिर मध्य प्रदेश की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर खजुराहो में बना है। खजुराहो ये नाम संस्कृत के शब्द खर्जर वाहक से लिया गया है, जिसमें खर्जर यानी खजूर और वाहक यानी कैरियर होता है। लोकल लेजेंड्स के हिसाब से इन मंदिरों के द्वार खजूर के पेड़ के फॉर्म में थे जो सोने के थे, और इसीलिए इन मंदिरों को खजुराहो का नाम मिला। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस शहर में ये मंदिर बसा है वो शहर चारों ओर से खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ है, और यही कारण है कि इन मंदिरों को खजुराहो नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की कई विशेषताओं में से एक इसका आर्किटेक्चर भी है, जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से प्रेरित हुआ है। लेकिन खजुराहो सिर्फ अलग अलग मंदिरों या इसके आर्किटेक्चर के कारण नहीं बल्कि इन मंदिरों की दीवारों पर बने स्कल्पचर्स और कार्विंग्स के कारण भी फेमस है, या फिर मैं कहूँ इनफेमस है। क्योंकि जहाँ एक तरफ मंदिरों पर देवी देवताओं और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्विंग्स होती हैं, यहाँ की दीवारों पर इरोटिक कार्विंग्स है। इरोटिक कार्विंग्स या स्कल्पचर्स यानी ऐसे फिगर्स है जिन्हें सेक्स करते हुए डिपिक्ट किया गया है। खजुराहो के मंदिरों को लेकर कई बार डिबेट्स होती है और अक्सर ये सवाल उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर ऐसी कार्विंग्स क्यों है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सेक्स की बात करना भी गलत माना जाता है। अब वहाँ के प्रोमिनेंट मंदिरों पर ऐसी कार्विंग्स क्यों है, ये सवाल वैलिड है, राइट? लोगों के हिसाब से खजुराहो के इन मंदिरों को सेक्सुअल और इरोटिक स्कल्पचर से ही सिग्निफाई किया जाता है। लेकिन यहाँ हर जगह सिर्फ इरोटिक कार्विंग्स नहीं है, बल्कि बाकी मंदिरों की तरह देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और डेली लाइफ से रिलेटेड कार्विंग्स भी है। और जो कुछ भी इरोटिक स्कल्पचर्स और कार्विंग्स है वो सिर्फ मंदिरों की बाहरी दीवारों पर है। 10% के अलावा बाकी मूर्तियां और नक्काशी एक इंसान की रोजमर्रा जिंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एजुकेशन, लाइफ, डेथ, शादी और स्पिरिचुअलिटी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन मंदिरों के निर्माण में लगभग 100 साल लग गए थे। 12वीं सेंचुरी में जब ये मंदिर बनकर तैयार हुए थे तब यहाँ 85 मंदिर थे, जो कि लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए थे। लेकिन आज यहाँ केवल 20 मंदिर बचे हैं। इन 20 मंदिरों में हिंदू भगवान जैसे शिव जी, विष्णु जी, देवी के मंदिरों के साथ जैन तीर्थंकरों के मंदिर भी हैं। यहाँ कई सारे फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे कंदारिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, आदिनाथ मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि मतंगेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो हर साल
बढ़ती जाती है। सिर्फ यही नहीं, इस बात को प्रूव करने के लिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग को नापा भी जाता है। अब लोगों का मानना यह है कि इस शिवलिंग की स्थापना एक अद्भुत मणि के ऊपर की गई है और ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। 12वीं सदी के अंत तक ये मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे, लेकिन 13वीं सदी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल साम्राज्य पे कब्जा किया तो खजुराहो के मंदिर इतिहास के पन्नों में कहीं गुम गए। कई सारे मुस्लिम राजाओं ने बाकी हिंदू मंदिरों की तरह इन मंदिरों पर भी कब्जा करके इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन ये मंदिर बहुत दूर बने हुए थे और जंगलों के बीच इन तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था और इसलिए ये डिस्ट्रॉय होने से बच गए। समय के साथ खजुराहो के इन मंदिरों को घनी झाड़ियों और जंगलों ने घेर लिया और फिर कई सदियों बाद 1838 में ये मंदिर फिर से दुनिया के सामने आए और अपने आर्किटेक्चर और एरोटिक कार्विंग्स के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। लेकिन इन मंदिरों पर ये जो एरोटिक कार्विंग्स है ना, ये कोई कोइंसिडेंस या लस्ट का सिंबलिज्म नहीं है, बल्कि ये स्कल्पचर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बाकी चीजों की तरह सेक्स भी हमारी डेली लाइफ का एक बेसिक पार्ट है, ना कि कोई टैबू। ऐसे कहा जाता है कि पुराने समय में जब राजा महाराजा इन मंदिरों को विजिट करते थे तो ये कार्विंग्स अपने एक्साइटमेंट के लिए यूज करते थे। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पहले के लोग सबसे ज्यादा मंदिरों में जाते थे और इसीलिए ये कार्विंग्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेक्स एजुकेशन देने का एक माध्यम थी। और तो और यहाँ सिर्फ ऑपोजिट सेक्स वाले एरोटिक स्कल्पचर्स नहीं, बल्कि सेम सेक्स वाले होमोसेक्सुअल्स और बाइसेक्सुअल एरोटिक स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि सेम सेक्स रिलेशन कोई पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल एस्पेक्ट है जो सदियों से हमारे बीच एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, आप जब भी गूगल पर फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने केरल की चेरामन जुमा मस्जिद की डिटेल्स आ जाएंगी। कहा जाता है कि केरल के राजा चेरामन पेरुमल ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा चांद के 2 टुकड़े होने के मौजूजे को अपनी आंखों से देखा, तब उन्होंने इस्लाम अपना लिया और फिर बाद में 629 ईस्वी में उन्होंने ये मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद बनवाई। आज ऑफिशियली इस मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद होने का दर्जा दिया जाता है। मगर दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि गुजरात के घोघा गांव में एक कदीम पुरानी मस्जिद है, बारवाड़ा जूनी मस्जिद। इस मस्जिद के बारे में यह दावा किया जाता है कि यह मस्जिद केरल की चेरामन जुमा मस्जिद से भी पहले की बनी मस्जिद है। वजह यह बताई जाती है कि इस मस्जिद का किबला बैतुल मकदिस है, काबा शरीफ नहीं है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या ये एक अफवाह है या फिर सच में ये मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है? टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले ये बताइए वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब करने के क्या पैसे लगते हैं? फ्री ही तो है, चलिए कर दीजिए। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के इस्लाम के शुरुआती दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे, तब उन्होंने वहां 16 से 17 महीने बैतुल मकदिस की तरफ रुक करके नमाज अदा की थी। उस वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब से तुम बैतुल मकदिस की तरफ नहीं बल्कि काबा शरीफ की तरफ रुक करके नमाज अदा किया करो। दोस्तों, अल्लाह के इस हुक्म के बाद से सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में आज तक जितनी भी मस्जिदें बनी है, उन सभी मस्जिदों का किबला डायरेक्शन रुख काबा शरीफ की तरफ ही है। चूंकि मुसलमान शुरुआती दौर में बैतुल मकदिस की तरफ रुक करके नमाज अदा किया करते थे, इसीलिए गुजरात की इस बारवाड़ा जूनी मस्जिद के बारे में ये दावा किया गया कि इस मस्जिद का किबला भी बैतुल मकदिस की तरफ है। इसीलिए ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की है। लिहाजा ये साबित होता है कि ये मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मस्जिद बनाई किसने थी? दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने जमाने से ही अरब व्यापारी भारत व्यापार करने आया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ मुसलमान ताजिर भारत व्यापार करने आए होंगे और जब वो गुजरात पहुंचे तब उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद बनाई होगी, जिसे आज हम बारवाड़ा जूनी मस्जिद कहते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखता हूं जिनसे ये साबित हो जाएगा कि यह मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस मस्जिद का इंटीरियर देखिए। मैं मस्जिद की 2 चीजों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पहला तो मस्जिद का मिहराब और दूसरा मस्जिद का गुंबद। दोस्तों, इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपको आगे ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की है या नहीं। मगर दोस्तों, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस मस्जिद का रुख बैतुल मकदिस की तरफ है या नहीं। दोस्तों, जब इस मस्जिद की डायरेक्शन का डिजिटल कंपास और कई तरह के काबा फाइंडिंग एप्स के जरिए पता लगाया गया तो ये मालूम पड़ा कि इस मस्जिद का रुख ना तो एग्जैक्ट काबा शरीफ की तरफ था और ना ही एग्जैक्ट बैतुल मकदिस की तरफ, बल्कि इसका रुख दरमियान में ही कहीं था।
इसकी वजह ये हो सकती है कि उस वक्त के मुसलमानों के पास इतनी दूर से काबा शरीफ की एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कोई टूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने अंदाजे से इस मस्जिद का किबला चूज किया और फिर ये मस्जिद बना दी। अब इस बात से ये लगभग माना जा सकता है कि इस मस्जिद का किबला बैतुल मकदिस नहीं है। बनाने वालों ने काबा को ही किबला मानकर इस मस्जिद को बनाया होगा। चलिए अब बात करते हैं इस मस्जिद के मेहराब और गुंबद की। दोस्तों, हो सकता है कि इस बात से आपको हैरानी हो या आपको धक्का लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की मस्जिदों में ना तो ये घुमावदार मेहराब हुआ करते थे, ना ही गुंबद हुआ करते थे। यहाँ तक कि चारों खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दौर में भी ये घुमावदार मेहराब और गुंबद, यहाँ तक कि मीनारें भी नहीं हुआ करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिदों में जो दीवार काबा शरीफ की तरफ हुआ करती थी, उस दीवार को रंग लगाकर या फिर लकड़ी से चिन्हित कर दिया जाता था ताकि ये मालूम रहे कि काबा किबला इस तरफ है। सन 706 ईस्वी में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में सबसे पहला ये घुमावदार मेहराब मस्जिद नबवी में बनवाया गया था। अब आप खुद सोचिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही ये घुमावदार मेहराब और गुंबद नहीं हुआ करते थे, तो इस मस्जिद में कैसे बन गई। दोस्तों, ये फैक्ट्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये बारवाड़ा मस्जिद ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद है और ना ही ये भारत की पहली मस्जिद है, बल्कि हो सकता है कि ये मस्जिद ज्यादा से ज्यादा 1800 साल पुरानी मस्जिद होगी। अगर ये मस्जिद भारत की पहली मस्जिद होती तो इस पर भारत सरकार के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ होता। ये मस्जिद भारत सरकार की निगरानी में होती। उलमाए कराम इस मस्जिद पर बयानात करते, मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पता नहीं किसने इस मस्जिद के बारे में ये अफवाह फैला दी कि ये मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। हाँ, इस तरह की अफवाह कोई भी फैला सकता है, मगर हकीकत तो हकीकत ही है। जिस तरह से आज हिंदू के बड़े बड़े गुरु लोग अपने आप को साधु बनाते हुए कहते हैं कि हमारे धर्म सबसे अच्छा है और पुरानी है, मगर उनके धर्म ग्रंथ ही ये साबित करते हैं कि उनके धर्म कितना अच्छा है, जो कि हम आए दिन देखते ही जा रहे हैं एक एक करके। उसके बावजूद भी हमारे सामने कुछ ऐसी प्रैक्टिकल सबूत भी आता रहता है, जैसे कि आज की इस वीडियो में भी हम देखे हैं कि किस तरह के कर्मकांड उनके मंदिरों में भी हुआ करता था। दूसरे जगह की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुझे तो सोचकर ही हैरान लगता है दोस्तों कि अगर इस डिजिटल ज़माने में वो लोग हुआ करता तो क्या हुआ होता। उस ज़माने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अगर इस्लाम भारत में ना आया होता तो इस ज़माने में भी आज के हिंदू लोग क्या क्या करता। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।